मुझे नहीं पता था अल्लाह मियाँ आप इतनी जल्दी दूसरी नौकरी ढूंढोगे मेरे लिए। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए और खुद को एक दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। दूसरा मौका तो मैंने तुम्हें दिलाया है। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शुक्रिया ना, वो बाद में कह लेना और सिर्फ मुझे ही नहीं खाला खालू को भी कह देना। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस शैतान साजिया के सामने भी मत आना, पर तुमने कहा मेरी बात मानी। आज उसी की वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाती। वो तो मैंने लाड साहब के सामने तुम्हारी बड़ा चढ़ा के तारीफ की कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। वैसे भी लाड साहब मेरी कही हुई बात टालते नहीं है। तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें मेरे जैसी बॉस मिली है, जिसका चांदी जैसा बदन और सोने जैसा दिल है। आप कितने अच्छे हैं लतीफ भाई, मेरा मतलब है लतीफ बाजी, नहीं लतीफ जी। लेकिन अगर वो शैतान मुझे काम से ना भी निकालता तो भी मैं ये काम छोड़ के जाने ही वाली थी। चलो, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जब तक मेरी दूसरी नौकरी पक्की ना हो जाए मैं यहीं रुक जाती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या ये निकाह 6 महीने बाद हो सकता है? क्यों? अरे भाई साहब, आप इतने दिनों तक हमारी बच्ची को हमसे इतना दूर क्यों रखना चाहते हैं? बेटी तो आपकी ही है, लेकिन बात यह है कि 5 महीने के बाद इनके फाइनल एग्जाम है, तो एक बार इम्तिहान खत्म हो जाए फिर इत्मीनान से निकाह कर देंगे। जी एक मिनट, हम अभी आए, जरा सुनिए तो। छह महीने बाद राज खुल गया तो एटीएम चला गया हाथ से। कोई तरीका सोचो। सोच लिया। देखिए, हमने बहुत सोचा। 6 महीने बाद ये निकाह नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए भाई साहब, ये निकाह 1 महीने के अंदर होगा। अरे अरे, शरबत पीजिए, समोसा खाइए। और रही बात बच्ची की एग्जाम की, तो जैसे आपकी बेटी उस घर में वो करती थी वैसे ही यहाँ भी कर लेगी इस घर में। तैयारी? हाँ, तैयारी। और फिर यहाँ मैं भी तो हूँ, अस्मा की तैयारी मैं करवाऊंगा। आखिर भाई चीता है डॉक्टरी का, पूरे भोपाल का डॉक्टर नंबर 1। हमारी बच्ची आसमा बहुत ही तकदीर वाली है कि उसे ऐसा ससुराल मिला। तो भाई साहब बात पक्की, निकाह 1 महीने के अंदर होगा। अब बस वो आ जाए। सर्दियाँ? अरे नहीं, वो बेगम साहिबा। हाँ, बेगम साहिबा आ जाए तो बस हम निकाह कर ले। अब मेरा मतलब है इनका निकाह करते हैं। माशाअल्लाह, अब लड़की हमारी हुई। लो, भाईजान आ गए। अजहर मियां। आयल भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। Congratulations, congratulations. मुंह मिठाने कराओगे? बिल्कुल। ए गणित कुक,
साहिल भाई ये कम वक्त जा क्यों नहीं रहा? देर हो जाएगी मुझे। चाबी लेके गया है, कब तक जल्दी वापस नहीं आएगा। स्लिप ढूंढ लेती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम वही हो ना, हमारे घर की नई कुक? जो कल रात मेरे कमरे में थे। Am I right? तो तुम यहाँ इस घर में इसलिए आई हो ताकि मेरा गुरूर तोड़ सको? यही प्लान था तुम्हारा? मेरा कोई प्लान नहीं था। आप जैसा नहीं सोचती हूँ मैं। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ आपके चारों तरफ घूमती है? और वैसे भी दुनिया को मैं नहीं जानती। कम से कम मुझे आपके आसपास रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। और दिलचस्पी रखना भी मत, क्योंकि जो आहिल रजा इब्राहिम को जानते हैं वो अपने खुदा से मुझसे दूर रहने की फरियाद करते हैं। एक जो ढाबा जला है वही काफी नहीं जो कि तुम यहाँ चली आई। मैंने आपसे कहा ना। लतीफ, लतीफ, कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? कुछ अंदाजा है भी कि नहीं इस घर में कौन आता है कौन जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया? इस लड़की को तुमने घर पे रखा, तो अगर इसके बारे में कुछ जाने, क्या करे यहाँ पर? What the hell is she doing here? हाय अल्लाह, इस घर के लोग भी ना किसी को भी काम पर रख लेते हैं। सुबह होते ही इस मोहतरमा डफर को बाहर का रास्ता दिखलाती हूँ। चलो चलो यहाँ से चलो। तुम लोग क्या निकालोगे मुझे? यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है मुझे। सिर्फ काम करने आई थी मैं यहाँ, और मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे नया काम मिल गया है। कह दो इनसे मैं कल सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी। इससे कह दो कि मेरी नजरों से दूर चली जाए, अभी इसी वक्त। तमीज से बात कीजिए, अब आपकी मुलाजिम नहीं हूं मैं। फिलहाल मेरी नजरों से दूर चली जाओ। जस्ट लीव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।